करे। खाली बातें करते हैं ना, उसके ऊपर अमल तो नहीं किया जाता है ना। किस हित में बात करी है? बलात्कार नहीं रोक पा रही, शोषण तो बिल्कुल ही नहीं रोका उन्होंने। महिलाओं से वो चिढ़ते हैं। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये किसी की नहीं। हमारी आवाज बिल्कुल सदन तक जाएगी और हम अपने हकों के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम नारी शक्ति, अगर हम एक हो गए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसकी बीवी का कितना सम्मान किया बताइए, और उसकी बीवी का सम्मान नहीं किया तो हमारा क्या खाक सम्मान करेगी। मोदी जी को बताना चाहते हैं कि ये लॉलीपॉप देना बंद कर दे। मोदी सरकार फेल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर जो अलका लांबा है महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके आह्वान, उन्होंने एक जनता का आह्वान किया है, जनता से आह्वान किया है नारी न्याय आंदोलन। अगर आप देखेंगे तो पूरे स्टेज पे जो है यहाँ पर सभी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है महिलाएं आ रही है। देश भर से अलग अलग राज्यों में से महिलाएं आई हैं यहाँ पर। जो नारी न्याय आंदोलन है उसकी शुरुआत कर दी गई है। भारत ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों से भी यहाँ पर महिलाएं आई। कुछ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राखी शर्मा हूँ, हरियाणा प्रदेश की सचिव। हरियाणा से आए हैं। यहाँ पे नारी न्याय आंदोलन की जो है शुरुआत कर दी गई है, पूरे भारतवर्ष में चलेगा। तो आपकी क्या कुछ मांगे हैं? यही 33% आरक्षण, बेरोजगारी और ये सबसे राहत दिलाएं, और ये जो नारियों को न्याय दिलाने की बात है वो करें। सिर्फ 3 मांगे, इससे ज़्यादा कोई मांगे ही नहीं है। तीनों मांगे हमारी पूरी करो, नहीं तो हम जब तक यहीं ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। आज दिल्ली जंतर मंतर से स्टार्ट हुआ, पूरे देश, पूरी राजधानी, हर गली, हर प्रदेश, अलग अलग स्टेज में ये फैलता ही रहेगा। क्या ज़्यादातर जो इधर यहाँ पे महिलाएं अलग अलग राज्यों से आई हैं, उनकी भी अलग अलग सारी डिमांड है, तो लगता है कि कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, उसके बाद भी पूरी कर पाएगी या फिर आवाज़ जो है संसद तक पहुँच पाएगी? क्यों नहीं पहुँचनी चाहिए? जब वोट मांगने के दादा तो तब ये लोग नहीं देखते कि कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी है। जब वोट मांगने के लिए तो आप रोड पर उतर जाते हो। जब एक महिला न्याय मांग रही है तो उसको न्याय कौन देगा? जब सरकार जिसकी है, जिसकी जिम्मेदारी है, वही तो न्याय देगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे। अगर राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी लगातार न्याय की बात करते हैं, मगर वहीं पर भाजपा जो है वो कटाक्ष करते हुए बोलती कि अन्याय भी तो इन्होंने करा था। ऐसा सिर्फ उन्हें अपना अच्छा दिखावा दिखाने के लिए। हमारे राहुल गांधी जी एजुकेटेड, पढ़े लिखे, अच्छे नेता हैं। अब इनको कौन समझाए कि कौन गलत है कौन सही। अगर ये गलत नहीं होते तो इतनी महिलाएं जो अलग अलग स्टेट से आई हैं अपना घर बार छोड़ करके आई क्यों आई होती? अगर आप इतने अच्छे ही हैं, अगर आपने महिलाओं के लिए मान सम्मान सब कुछ दिया ही है, तो ये महिलाएं यहाँ क्यों आती हैं? अगर आप अपने वादों पर खरे उतरते, पूरे करते, तो ये महिलाएं यहाँ आने की नौबत ही नहीं आती। भाजपा भी तो नारी सशक्तिकरण की बात करती है, नारी के लिए बिल लेके आती है, मगर वो कांग्रेस बोलते हैं कि पोस्ट चेक्ड बिल है। ऐसा कोई बिल आएगा तो हम जरूर उनके फेवर में बोलेंगे, पर ऐसा कोई बिल हमें कहीं नहीं दिखता। चाहे वो बजट हो, चाहे वो कुछ, चाहे वो रीवा मध्य प्रदेश की बात ले लो, किसने भाषण दिया? क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइव प्रसारण जो है राहुल गांधी का चल रहा है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा में क्या कुछ बातें चल रही है, इनके बारे में भी बातें चल रही है। उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। मैडम कहाँ से आए हैं? गुजरात से। गुजरात से आए। क्या डिमांड लेकर आए? क्योंकि जो नारी के ऊपर बात आती है तो राहुल गांधी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्या कुछ डिमांड है? नारी न्याय यात्रा है। हमारे 33% नारी को मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम मैदान में हैं और लेके रहेंगे। हम क्या मुख्य तौर पर क्या मांग है आप? हमारी पहली मांग है महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं वो बंद करे। दूसरी मांग है महिलाओं का 33% जो है वो जारी करे, और महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है वो खत्म करे। इससे कोई फर्क पड़ेगा? इतना बड़ा आंदोलन करा है, तमाम लोग आए, तमाम कार्यकर्ता पक्का पड़ेगा और हम हमारा हक लेके रहेंगे। पक्का पड़ेगा फर्क और मानना पड़ेगा। हमारी ये मांग है और हमारी ये मांग जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। आप कहाँ से? गुजरात से आप भी? जी, गुजरात से आए आप भी? जी। तो आपकी भी यही मांगे हैं? बस यही जो अलका लांबा के नेतृत्व में 33% जो महिला अनामत का बिल है जो लागू किया है और अभी तक वो लागू नहीं कर रहे, वो लागू करें। और जो महिला अत्याचार है वो आज जो महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, महिला सुरक्षा में बीजेपी सरकार फेल है। और जो उन्होंने महिला शिक्षित भाजपा जो है वो तो बात करती है, बोलते हैं कि नारी सशक्तिकरण के ऊपर बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फिर कांग्रेस को ऐसी क्या आपत्ति हो गई है? नहीं, खाली बातें करते हैं ना, उसके ऊपर अमल तो नहीं किया जाता है ना। खाली वो बोलने तक है, मौखिक उनका है, कहीं पे उनका
जो लिखित रजूआत होती है वो नहीं है उनके, खाली वो बोलते हैं लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं है। जमीनी स्तर पर नहीं है। आज कितनी महिलाएं पीड़ित है, आपने सुना होगा जो 2 महीने की जो बालिका है उसके साथ जो हुआ, उससे क्या आप साबित करोगे? यही ना कि महिला सुरक्षा में बीजेपी सरकार फेल है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी महिलाएं यहाँ पर बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हिसार से। हिसार हरियाणा से आए हैं। क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं आप? यही लेके आए, हमारी मांगे पूरी करें महिलाओं की। कह रहे कि महिलाओं के तो हित में बात करती है भाजपा सरकार, आप भाजपा के किस हित में बात करी है? बलात्कार नहीं रोक पा रही, शोषण तो बिल्कुल ही नहीं रोका उन्होंने। महिलाओं से वो चिढ़ते हैं, ये गूंगी बहरी सरकार है, ये किसी की नहीं सुनती। महिलाओं की गैस की रसोई तक के जो उज्ज्वला योजना लेकर आए, हम लेके आए 200 रुपए तक की बात करी गई थी, 200 रुपए कम करे गैस सिलेंडर पे। जुमला है सब, हर बार जुमला देते हैं, हर बार जुमला बनाते हो चले। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम महेंद्रगढ़ हरियाणा से, मैं जिला अध्यक्ष डॉक्टर राज सुनेश यादव। क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं? आज हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 रुपये सरकार से हम जो मांग करते हैं वो पहला है 33% महिला आरक्षण जो पास किया गया है उसे तुरंत प्रभाव से लागू करके और मेरी जो SC ST और OBC बहनों को उसमें जगह दें। दूसरा हमारा है कि जो महंगाई आज चरम सीमा पर है तो हमारी बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करें और उनके बैंक खातों में पैसे डाले जाएं। तीसरा हमारा जो आज माता बहनों के साथ जो अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और जैसे हमारी सरकार चुप्पी साधे बैठी है तो अपनी चुप्पी तोड़े और अपराधियों को सजा दे और हमें कड़ी से कड़ी सुरक्षा दे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष सुन लिए गए हैं लोकसभा में, स्पीकर से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो लगता है कि आप तक की जो आवाज़ है जो आप जंतर मंतर से उठा रहे हैं वो सदन तक जा पाएगी अंदर? हमारी आवाज़ बिल्कुल सदन तक जाएगी और हम अपने हकों के लिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि हम नारी शक्ति, अगर हम एक हो गए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने ये आज शुरुआत कर दी है और ये नारी न्याय आंदोलन तब तक जारी रहेगा तब तक हम अपने हकों को पा नहीं लेते, हमारे हक मिल नहीं जाते। अगर भाजपा की बात करें, भाजपा न्याय के लिए जब भी बात आती है राहुल गांधी उठाते हैं तो बोलते हैं कि कांग्रेस नहीं तो अन्याय करा था लोगों पर, अब न्याय यात्रा निकाल के ढोंग कर रहे हैं। क्या अन्याय किया? जब कांग्रेस के राज में जब कांग्रेस का राज था तो मेरा देश बहुत खुशहाल था। आप भी देख, महंगाई जब 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1150 रुपये का सिलेंडर मिलता है। तो जनता भूली नहीं है, पागल नहीं है, अब जनता को समझ में आ गया और आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनावों में भाजपा का पत्ता साफ करने वाले हैं। चलिए, और से डरती है, पुलिस को आगे करती है, क्या किस बात का डर? बढ़ने दो, बुलाओ महिलाओं को आपके पास, कैसा सम्मान किया जाता है। ये हमारी नारी शक्ति आज जागी है। कहाँ से आए हो? मैं गुजरात अहमदाबाद से आई हूँ भैया। इतने दूर से आए हो गर्मी में, 1 मिनट में आप तक आता हूँ, इतनी दूर से आए हो गर्मी में, यहाँ पर भीड़ में इकट्ठे होने क्यों? हमको 33% आरक्षण आज चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, इसीलिए आए हैं। मणिपुर का हालत देखो, मध्य प्रदेश का हालत देखो, नारी नहीं जागेगी तो और कौन जागेगा? क्यों? बड़ा प्रधान सोया है एसी में, इसीलिए नारी है ना, वो बोले जाग जाओ, अभी कुर्सी हिल रही है उनकी। 70 साल तक जो है जनता को लूट के कर दिया है और अब न्याय की बात कर रहे हैं। बीजेपी सरकार लूट रही है सबको, नारी का सम्मान कर रही है, बोलते हैं उसकी बीवी का कितना सम्मान किया बताइए, और उसकी बीवी का सम्मान नहीं किया तो हमारा क्या खाक सम्मान करेगी? चलिए, आप कुछ कह रहे थे? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर के लिए भी जब बात होती है तो बोलते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। आज जो है झंडा फहरता है, राहुल गांधी भी जाते हैं, प्रियंका गांधी भी बाइक से चले जाते हैं, कोई पथराव नहीं होता, मगर कांग्रेस के टाइम पे खूब पथराव हुआ करता था। ऐसे ऐसे तंज भी कैसे जाते पूरी कांग्रेस पार्टी? मैं आपको बताना चाहूँ, हम जम्मू कश्मीर से हैं, हमें जो वहाँ का असली हालात पता है वो आपको दिल्ली वालों को नहीं मालूम है। मोदी जी को बताना चाहते हैं कि ये लॉलीपॉप देना बंद कर दें, आपको सब समझते हैं, आपकी बातों में कोई नहीं आने वाला। आपने हमसे स्टेट छीटा, आपने गली गली ठेके खोल दिए, आपने मिलिटेंसी को और बढ़ावा दे दिया। आज हमारे हर जिला में मिलिटेंट सक्रिय हुए हैं। किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। मिलिटेंसी देखो, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, हर ब्लॉक में है, क्यों नहीं मारे जाते? सरकार तो मोदी की है ना, क्यों नहीं मारे जाते? सबसे बड़ी कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जिला, हर तबके के लोग इसके अंदर मौजूद है भाजपा की अगर बात करें। पर कांग्रेस को ऐसी क्या जो दिक्कतें आ गई जो अब जो है न्याय आंदोलन चलाना पड़ा? नारी न्याय, नारियों की तो बात करते हैं भाजपा, नारी सशक्तिकरण के ऊपर बात करते हैं। मोदी के राज्य में हर नारी परेशान है, महंगाई से परेशान है,
एजुकेशन होने नहीं दे रहे, नौकरियों से परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी है। जम्मू कश्मीर का स्टेट छीना बहुत दुखी है, इसलिए स्पेशल जम्मू कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं अपने हक के लिए लड़ने। अभी हाल ही में बजट पेश हुआ, बजट सत्र भी चल रहा है, उसमें भी नारियों के बारे में बात करी गई। बोले कि नारियों के लिए जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए बिल लेके आए हैं, उससे कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। अगर नारियों के लिए है तो सबसे पहले गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, जो दिखाया जाता है वो ग्राउंड में नहीं है। मोदी सरकार फेल है। ये बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर और भी महिलाएं उनसे बातचीत करें। कहाँ से आए हैं मैम आप? दिल्ली से। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो क्या लगता है ये जो नारी न्याय आंदोलन की शुरुआत हुई है आज से, इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बिल्कुल, जिसको ज़रूरत है और जिसको उसके हासिल पाने हैं उसको तो लड़ने के लिए आगे आना ही पड़ेगा ना। देश में तकरीबन 5000 नेता पैदा होते हैं, विधानसभा और लोकसभा को मिला के लगभग 5000 नेता हैं। उस 5000 नेता में 1650 महिलाओं को हिस्सा मिल सकता है अगर ये 33% आरक्षण लागू होता है। तो इसलिए महिलाएं अपने हक की आवाज़ उठाने आएंगी। विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है न्याय जो आपने नारी न्याय आंदोलन करा है उससे? ये देश की हर बेटी और बहन के लिए ये आंदोलन किया गया है। ये केवल कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, क्योंकि जो ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है वो अपने आप में बहुत सीधी बात बताता है कि हम सबके हित की बात कर रहे हैं। इस देश में मनुवाद पिछले 10 सालों में बढ़ा है और जिस तरह से सामाजिक वैमनस्य फैला है और महिलाओं के साथ अत्याचार डबल से ज्यादा हुआ है। 13 लाख महिलाएं केवल 2 साल 1921 और 22-23 के बीच में गायब हो गई थी। तो इन सब की आवाज उठाने के लिए महिला कांग्रेस ने पहल की और इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होने वाला है। मिडिल क्लास अब बीजेपी से बिल्कुल छिटक के दूर जाने वाला है। बजट सत्र चल रहा है, वहाँ पर निर्मला सीतारमण कहते हैं कि गृहिणियों की बात करी है, महिलाओं की बात करी है, महिलाओं के हित की बात करी है। तो कांग्रेस को इतनी जलन क्यों हो रही है? ना तो उन्होंने महिलाओं के हित की बात की है, महंगाई बढ़ाई ही है, ना उन्होंने जनरल मिडिल क्लास के हित की बात की है, इंडेक्सेशन खत्म कर दिया है। तो अपने आप में ही उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं। अगर आप कोई नॉर्मल सी भी चीज़ लोगे तो 12% से लेकर और 28% तक टैक्स लगता है उसके ऊपर। तो किसी के हित की बात नहीं की है। निर्मला सीतारमण शायद परिवार चलाती थी, लेकिन परिवार चलाना छोड़ चुकी हैं, तो परिवार से मोह भी छोड़ चुकी हैं और परिवार के लोगों का ध्यान भी रखना छोड़ चुकी हैं। अगर बजट सदन तक भी जो है बात चली गई है, राहुल गांधी जो है लाइव टेलीकास्ट चलाया गया आपकी तरफ से, तो उसमें क्या लगता है कि फर्क पड़ने वाला है? आखिरी सवाल। फर्क पड़ेगा। भारत की जनता जाग गई है और इस चुनावों के रिजल्ट के बाद लोगों को और भी समझ में आया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तो आप देखेंगे यहाँ पर से जो है एक पीछे बैरिकेड जो है संसद भवन की तरफ जाता है, उसकी तरफ जो है सारी महिलाओं ने कूच कर दी है। और यहाँ से अब देखने वाली बात होती है क्या दिल्ली पुलिस जो है इनको जाने देती आगे या नहीं। खैर, अब देखने वाली बात ये रहती है कि ये जो नारी न्याय आंदोलन है इसकी शुरुआत जो छेड़ी है उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है या नहीं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं, यानी खबर लाइव, दिल्ली।